नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन लेकर हम हाजिर हो रहे हैं। न्यूज 222 लेकर हम आए हैं 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। खबरें इराक से लौट रही भारतीय नर्सों की। इराक में आईएसआई के आतंकियों के कब्जे में फंसी 46 भारतीय नर्सें आज भारत लौट रही हैं। इंडिया न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इरबिल ने नर्स सुबह 9:30 बजे मुंबई पहुंचेंगे और फिर वहां से दोपहर 12 बजे कोची एयरपोर्ट उतरेगा। 46 नर्सों के साथ विमान 70 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। ये सभी इराक में फंसे हुए थे। देर रात इराक के इरबिल शहर से एयर इंडिया का विमान नर्सों को लेकर कोची के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एसके सिन्हा एयर इंडिया का विमान लेकर इरबिल पहुंचे थे। इससे पहले आतंकी संगठन आईएसआईएस ने सभी नर्सों को रिहा कर वहां मौजूद भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। बंधक बने नर्सों ने खुद अपने परिवार वालों को संपर्क कर बताया कि उन्हें आतंकियों ने इरबिल एयरपोर्ट जाने को कहा था। भारतीय दूतावास ने इराक में फंसे 31 और भारतीयों को भारत भेजने का इंतजाम कर दिया। अबू धाबी एयरपोर्ट पर इंडिया न्यूज को इन लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। ये लोग पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले हैं। इलाहाबाद का एक परिवार भी इराक में दहशतगर्दी के माहौल के बीच सुरक्षित अपने घर लौट चुका है। परिवार के तीनों लोग इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। तीनों के मुताबिक जो इराक में उन्होंने देखा उसे वो पूरी जिंदगी याद रखे। अब खबर प्रीति जिंटा नेसवाडिया की तरफ से गवाहों के बयान पुलिस आज दर्ज करेगी। पिछले दिनों नेस ने चिट्ठी लिखकर 9 गवाहों के नाम मरीन ड्राइव पुलिस को दिए थे। उधर पंजाब के अधिकारी तारा शर्मा की गवाही के बाद नेसवाडिया की मुश्किलें बढ़नी तय है। अपने बयान में तारा ने प्रीति के आरोपों को सही बताते हुए कहा कि उन्होंने नेस और प्रीति जिंटा को डरते हुए देखा था। पंजाब किंग्स की हॉस्पिटैलिटी हेड तारा शर्मा 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद थी, जहां नेस प्रीति का विवाद हुआ था। तारा टीम के लिए सीट का इंतजाम देखती है। बताया जाता है कि प्रीति से पहले नेस ने तारा से ही झगड़ा किया था। मुंबई में ऑटो किराया महंगा हो सकता है। किराया बढ़ाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से अनुमति मांगी गई है। हाईकोर्ट से इजाजत मिलने पर ऑटो का किराया 2 रुपए बढ़ेगा। अभी ऑटो का न्यूनतम किराया 15 रुपए है। बढ़ने के बाद यह 17 रुपए हो जाएगा। अखबार के मुताबिक हर महीने प्याज की डिमांड 11 से 12 लाख टन है। मतलब देश की जरूरत के हिसाब से सिर्फ 2 महीने का ही प्याज बचा हुआ है। बाजार में प्याज की असली फसल सितंबर के आखिर तक की आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बीच का 1 महीना संकट वाला होगा। खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक इस बार खरीफ की फसल आने में थोड़ी देर हो सकती है। इस बार खरीफ की फसल सितंबर पहले हफ्ते के बजाय आखिरी हफ्ते में ही मार्केट में आ पाएगी। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस महीने के आखिर तक स्थिति को देखने के बाद सरकार प्याज के इंपोर्ट पर फैसला ले सकती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रसोई गैस केरोसिन की कीमतों में फिलहाल किसी भी तरह के इजाफे से इनकार किया। बड़ी वजह बताई। केंद्र के मुताबिक पहली वजह लोगों के खाने पीने की आदत बदली है, इसलिए महंगाई बढ़ी है। मोदी सरकार के मुताबिक लोगों की आमदनी बढ़ी है, इसलिए भी महंगाई बढ़ी है। मोदी सरकार ने देश की बढ़ती आबादी को भी महंगाई बढ़ने की तीसरी वजह बताया। साथ ही मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ने की चौथी वजह मनरेगा को बताया। राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जमाखोरों पर लगाम लगाना जरूरी है। जेटली ने कहा कि जमाखोरी के चलते जुलाई से दिसंबर के बीच कई चीजों के दाम बढ़ जाते। खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश में अनाज का भारी भंडार है। लेकिन पासवान ने भी माना कि जमाखोरी के चलते कीमतें बढ़ रही हैं। साथ ही उन्होंने जमाखोरी के खिलाफ कानून बनाने की बात भी कही। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई पर काबू पाने में केंद्र सरकार नाकाम साबित हो रही है। अब खबरें मुरादाबाद में मचे महाभारत की। मुरादाबाद में कल रेलवे ट्रैक पर हुए बवाल में वहां के डीएम की आंख की रोशनी जाने की खबर है। गांव वालों की ओर से फेंका गया एक पत्थर सीधे डीएम की आंख पर आकर लगा। इसके बाद डीएम ट्रैक पर गिर पड़े। घायल डीएम को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया था। दोपहर तक उन्हें चेन्नई के शंकर नेत्र चिकित्सालय ले जाया जाएगा, जहां उनका ऑपरेशन होगा। इससे पहले कल यूपी के मुरादाबाद के कांठ इलाके में जमकर बवाल हुआ। अभी भी इलाके में कर्फ्यू है। कल हरिद्वार रेलवे मार्ग जाम कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प। हरिद्वार रेल ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस पर पथराव शुरू हो गया।
दरअसल एक धार्मिक स्थल में लाउड स्पीकर को लेकर छिड़े विवाद पर कांठ में महापंचायत होने वाली थी। मुरादाबाद में होने वाली महापंचायत को बैन कर प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगा दी है। लेकिन जिद पर अड़ी बीजेपी ने महामारी की फिक्र किए बिना पुलिस को निशाना। मुरादाबाद में बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद पथराव शुरू हुआ। भारी पथराव में मुरादाबाद के डीएम चंद्रकांत और एसपी धर्मवीर बुरी तरह से घायल हो गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन लोग रेलवे ट्रैक से हटने को तैयार नहीं थे। मुरादाबाद कांठ रेल स्टेशन पर लोगों ने इस कदर पथराव शुरू किया कि एक बार पुलिस भी उल्टे भागना पड़ा। मुरादाबाद में महापंचायत में शामिल होने जा रहे बीजेपी विधायक संगीत सोम को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस ने रिहा कर दिया है। मुरादाबाद के कांठ में महापंचायत में पहुंचने से पहले अमरोहा से बीजेपी सांसद कंवर सिंह तंवर को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इसके साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं को भी महापंचायत में जाने से रोक दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद नहीं दिए जाने पर केवल कड़े करने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस मामले को कोर्ट लेकर जा सकती है। कांग्रेस इस बात पर विचार कर रही है कि अगर लोकसभा स्पीकर उन्हें नेता विपक्ष का पद नहीं देती है तो वो कोर्ट जा सकती है। हालांकि कांग्रेस कोर्ट जाने से पहले लोकसभा स्पीकर के फैसले के इंतजार के संकेत दिए हैं। रविवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के चीफ व्हिप ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा स्पीकर से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। लोकसभा में सीटों के बंटवारे के लिए सरकार ने आज सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई। इससे पहले लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार से पहली पंक्ति में बैठने के लिए और सीटें मांगी हैं। फिलहाल कांग्रेस को सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए 3 सीटें मिली हैं। सरकार अगर कांग्रेस की बात मानती है तो उसे अपने 2 बड़े नेताओं को पीछे बिठाना होगा। सीटों के बंटवारे में एसपी को भी आगे बैठने को लेकर मुसीबत खड़ी कर सकती है। मोदी सरकार नए राज्यपालों की नियुक्ति करेगी। कल्याण सिंह का पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनना तय है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कल्याण सिंह राज्यपाल पद के लिए तैयार है। वहीं राजस्थान में कैलाश जोशी की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, लालजी टंडन, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक और राज्यपाल को राज्यपाल बनाया जा सकता है। गोवा के गवर्नर बीवी वांचू ने इस्तीफा दे दिया है। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में सीबीआई ने वांचू से बतौर गवाह पूछताछ की। इसी के बाद मई 2012 में गोवा के राज्यपाल बनने वाले वांचू ने इस्तीफा दे दिया। गोवा के राज्यपाल के तौर पर वांचू का कार्यकाल 2017 में खत्म होने वाला था। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने कांग्रेस से 144 सीटों की मांग की है। एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार आगे अगर कांग्रेस 144 सीट नहीं देगी तो एनसीपी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनसीपी का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा सीटें आई हैं, इसलिए वो विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मांग रही है। एनसीपी का कहना है कि कांग्रेस इसी तर्क पर पहले कम सीटें करती थी। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान अब तय करेगी कि दिल्ली विधानसभा भंग की जाए या नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की विधानसभा भंग करने की सुनवाई के बाद जज ने मामला संविधान पीठ को भेज दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में की तरफ से कहा गया कि अभी दिल्ली में चुनाव का सही वक्त नहीं है और राज्यपाल के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। उधर बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली विधानसभा भंग करने का विरोध किया। बीजेपी ने कहा कि हम उपराज्यपाल के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। जबलपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन ने अपने घर में सुसाइड कर लिया। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर डीके शाकल्य ने अपने घर के पीछे बने बगीचे में केरोसिन का तेल डाल खुद को आग लगा ली। डॉक्टर डीके शाकल्य को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा पाया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की मौत पर सवाल दिया। उनका कहना है कि इस मौत का संबंध व्यापम घोटाले से हो सकता है। कांग्रेस डीन की मौत की सीबीआई जांच की मांग करेगी। दरअसल डॉक्टर शाकल्य के डीन बनने के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज में अब तक 93 फर्जी डॉक्टर बर्खास्त किए जा चुके हैं। इन सभी के तार व्यापम घोटाले से जुड़े बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन मामलों को लेकर डॉक्टर शाकल्य पर भारी दबाव था। अब क्राइम की बड़ी खबरें। दिल्ली के जगतपुरी में एक एक्ट्रेस को शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित लड़की का मेडिकल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कराया गया, जहां डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि कर दी। आरोपी नाम विपुल जुनेजा है। विपुल एक फार्मा हेल्थ केयर कंपनी में एडिशनल सेल्स मैनेजर है।
पीड़ित दिल्ली साउथ दिल्ली के कोटला मुबारकपुर की रहने वाली है। लड़की का आरोप है कि उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाया गया। दिल्ली से सटी गाजियाबाद में 12 साल की एक लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक पड़ोस में रहने वाला एक लड़का अश्लील फिल्में दिखाकर उससे रेप करता था। विरोध करने पर आरोपी नाबालिग लड़के साथ मारपीट करता था और जान से मारने की धमकी देता था। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म और अश्लील एमएमएस बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला प्रतापगढ़ के सर्वोदय इंटर कॉलेज का है। आरोप है कि यहां के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर ने 3 दिन तक बंधक बनाकर छात्रा से दुराचार किया। अश्लील एमएमएस बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली के मुनिरका में एक मनचले ने एक लड़की को गले पर चाकू से मारकर घायल कर दिया। सिफरा आशिक लड़की से प्यार करने का दावा करता था, लेकिन लड़की ने मना कर दिया था, जिससे नाराज होकर सनकी आशिक ने लड़की के गले पर चाकू से 10 से ज्यादा वार कर दिए। लड़की के परिवार वाले पहले भी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करा चुके थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। लड़का पहले भी लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंकने, ब्लेड से वार करने की धमकी दे चुका था। लड़की एम्स के ट्रॉमा सेंटर में गंभीर हालत में भर्ती है, जबकि सिरफिरे आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के दुर्गगंज इलाके में एक महिला की लाश संदिग्ध हालत में घर के अंदर बेड पर मिली। मृतक महिला के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के कारण उसे मार डाला। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करके उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सूर्या विहार में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 7 लोगों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। आरोप है कि पति और पत्नी मिलकर सेक्स रैकेट चला रहे थे। महिला ने अपनी गलती मान ली है। मेरठ के नारी निकेतन में लड़कियों से गलत काम करने का दबाव बनाया जाता है। ये खुलासा वहां रहने वाली एक लड़की ने किया है। दिल्ली के सीलमपुर में रोड रेज में 2 बाइक सवार ने एक शख्स की आंखें फोड़ दी। पीड़ित महेंद्र अपनी प्लास्टिक की दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। उसी समय रास्ते में 2 बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में कार सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार को गोली मार दी। घायल बार-बार अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के कुशीनगर में पुलिस चौकी के सामने दिन दहाड़े एक वकील की हत्या हो गई। वारदात के बाद गुस्साए वकीलों ने NH-28 पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि कस्या थाना दारोगा के इस मर्डर में मिली भगत है, क्योंकि वारदात 2 दिन पहले उन्होंने वकील की हत्या की आशंका जाहिर की थी। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मार हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे मामूली विवाद बताया जा रहा है। दिल्ली के सुल्तानपुरी मेट्रो स्टेशन के पास कार में लाश मिलने से सिलसिले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बुधवार को सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन के पास कार में एक शख्स का संदिग्ध हालत में शव मिला। गुजरात के अहमदाबाद में 4 स्कूली छात्र साबरमती नदी में डूब गए। सभी छात्रों के शव निकाल लिए गए। पुलिस के मुताबिक कुल 6 छात्र अपनी ट्यूशन छोड़कर नदी पर सैर सपाटे के लिए गए थे, जिसमें से 4 की डूबकर मौत हो गई। सरस्वती स्कूल में पढ़ने वाले इन छात्रों के नाम संदीप दरबार, पार्थ देसाई, केयूर चौधरी और अजय परमार है। पुलिस के मुताबिक इन 6 में से एक छात्र नदी में उतरा और डूबने लगा, जिससे बचाने के लिए बाकी 5 में से 3 छात्र भी डूब गए। पुलिस के मुताबिक वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने 2 छात्रों को तो बचा लिया, लेकिन वो बाकी 4 को नहीं बचा पाया। सुप्रीम के सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को पैरोल पर रिहा करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सहारा चीफ ने कोर्ट से रहम की गुजारिश करते हुए कहा था कि विदेशों की प्रॉपर्टी बेचने के लिए उन्हें 40 दिनों की पैरोल दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सहारा चीफ को देश भर में की 9 संपत्तियों को बेचने की इजाजत दी थी। लेकिन सहारा की विदेश में 3 प्रॉपर्टियां हैं। वो कोर्ट से इसे बेचने की इजाजत चाहता था। अब कोर्ट को इस पर फैसला लेना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस अर्जी में सुनंदा पुष्कर की हत्या में शशि थरूर की भूमिका की जांच की भी मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कटरा उधमपुर रेलवे सेवा का उद्घाटन किया। पहली ट्रेन को श्री शक्ति एक्सप्रेस का नाम दिया गया। कटरा से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ट्रेन के अंदर गए और बोगियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह भी पीएम के साथ मौजूद थे। उधमपुर कटरा रेलवे लाइन शुरू हो जाने से वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालु अब सीधे कटरा पहुंचेंगे। पीएम ने इस मौके पर ऐलान किया कि कटरा जम्मू के बीच 3 लोकल ट्रेनें चलेंगी। बाद में देश भर से 6 ट्रेनें डायरेक्ट कटरा पहुंचेंगी।
उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी और सीएम उमर के बीच मनमुटाव भी दिखा। जब मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे तो उमर स्टेज पर नहीं आए। बाद में भाषण देने वाले मंच पर उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री के साथ जाकर बैठे। यहीं पर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई सोम भाई मोदी ने अपने परिवार के साथ कल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। सोम भाई मोदी ने कहा कि मोदी कोई जादूगर नहीं है, उन्होंने भी थोड़ा वक्त दीजिए जब ठीक हो जाए। आगरा के थाना शाहगंज इलाके में जूता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल के चलते आग तेजी से फैलती चली गई। घंटों बाद आग पर काबू पाया जा पाया। माना जा रहा है कि जूता फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लखनऊ में पुलिस ने शातिर चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 3 लाख की ज्वेलरी और कैश बरामद हुआ। ये लोग अब तक दर्जनों बड़ी चोरियां कर चुके हैं। लखनऊ में मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 लुटेरों को 19 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे ट्रेन की खिड़की के पास मोबाइल फोन से बात कर रहे यात्रियों से मोबाइल छीन लेते थे। यूपी के बिजनौर में एक पंचायत ने युवाओं के मोबाइल रखने पर प्रतिबंध लगाने का तुगलकी फरमान सुनाया है। इसके लिए पंचायत ने युवाओं के प्यार में पड़कर घर से फरार होने की घटनाओं का हवाला दिया। फरमान न मानने पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। इस पंचायत के मुताबिक अब सिर्फ शादीशुदा बाहर पढ़ने वाले छात्र और नौकरीशुदा लड़कों को ही मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। फरीदाबाद में उत्कल एक्सप्रेस से कटकर एक शख्स की मौत हो गई। ट्रेन से उतरने की कोशिश में यह हादसा हुआ। यूपी के सिद्धार्थनगर में जहरीली चाय पीने से एक महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल चाय बनाते वक्त एक बच्ची ने चाय पत्ती समझकर कीटनाशक डाल दी थी। इस चाय को पीने से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में 3 लोगों की मौत हो गई, एक का इलाज जारी। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में तेज रफ्तार मारुति वैन ने एक की जान ली। दूसरी क्लास में पढ़ने वाला प्रशांत घर के बाहर कूड़ा फेंकने गया था, तभी वैन ने टक्कर मार दी। प्रशांत वैन के साथ 300 मीटर तक घिसटता चला गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसकी गाड़ी जब्त कर ली है। बिहार के जमुई में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट हीरा नाथ झा शहीद हो गए। मुठभेड़ में दोनों तरफ से करीब 2 घंटे तक गोलियां चली। पुलिस ने मौके से एक महिला समेत 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से एक राइफल, एक देसी कट्टा, दर्जनों कारतूस और नक्सली वर्दी समेत बम बनाने का सामान बरामद किया है। दिल्ली के तुगलकाबाद स्टेशन में स्पेशल ट्रेन से अमरनाथ यात्रा से लौट रहे यात्रियों का लाखों का सामान चोरी हो गया। मुसाफिरों ने 3 फर्जी टीटीई को पकड़कर पहले उन्हें पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। 21 आरोपियों में 18 फरार हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर के एमवाई अस्पताल में एक शख्स ने खुदकुशी करने के लिए पेचकस और कील निगल दिया। एमवाई अस्पताल में ही एक और शख्स के दिल के बाईं ओर 40 साल से तीर फंसा हुआ मिला है। अब डॉक्टरों की टीम दोनों का ऑपरेशन करेगी, जिससे पेट से कील और दिल का ऑपरेशन कर तीर निकाला जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अदखान तिबिया कॉलेज के प्रोफेसर नईम अहमद खान ने खराब लीवर को दोबारा विकसित करने वाली दवा इजाद की है। ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन के पूर्व मीडिया सलाहकार एंडी कोल्सन को लंदन की कोर्ट ने 18 महीने की सजा सुनाई है। टैब्लॉइड न्यूज ऑफ द वर्ल्ड बंद कराने वाले फोन हैकिंग घोटाले में कोल्सन के साथ टैब्लॉइड न्यूज ऑफ द वर्ल्ड बंद कराने वाले फोन हैकिंग घोटाले में कोल्सन के साथ टैब्लॉइड के 3 पूर्व कर्मियों को 6 महीने की सजा मिली। मीडिया रूपर्ट मर्डोक के टेराट न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने ब्रिटिश राज परिवार के सदस्यों, सामाजिक हस्तियों समेत कई लोगों के फोन हैक किए थे। इराक संकट पर अमेरिका ने कहा है कि इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर चुके ISIL से सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने कहा कि इराक में जल्द नई सरकार बनी चाहिए। इराक सैनिक ISIL के आतंकियों का सामना कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि रूस को यूक्रेन में तनाव करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। ओबामा ने जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल से कहा कि रूस यूक्रेन में तनाव कम नहीं करता है तो अमेरिका और यूरोप को रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए बात करना चाहिए। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में चल रहे सैन्य अभियान की वजह से लगभग 5,70,000 लोग विस्थापित हुए हैं। कराची हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के सैन्य अभियान में अब तक 386 आतंकवादी और 19 सैनिक मारे गए। की यात्रा पर गए सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने चीनी अधिकारियों के साथ सीमा पर शांति, सीमा रक्षा और समुद्री सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की।